એટલા માટે જ છે. લેખના વેલે કાલે ઘરે લઈ જવાની જરૂર નથી. 7 વાગ્યાથી આપણો કાર્યક્રમ રહેશે. 8:30 પછી થોડો 10 મિનિટનો વિશ્રામ રહેશે અને પછી પ્રશ્નોત્તરી થશે. પ્રશ્ન જે કંઈ છે તે વિષય જે ચાલતો હોય તે વિષયના લગતા જ પ્રશ્નો આપણે પૂછવાના છે. એ સિવાયના પ્રશ્નો આવશે તો એની કોઈ એ નોંધ લેવામાં નહીં આવે. ઉત્સવના દિવસે આપણે 4:30 વાગે બપોરના મળીશું. એ સિવાય દરરોજ 7 થી 10 નો આપણો કાર્યક્રમ. ચિંતા સંતાનંતારો આદમ ગુરે નમઃ શ્રીયાનાં કામિચાચાર્યાં પ્રણામામિ મુર્મુઃ યદન્તુ ગ્રહતો જંતુ સર્વદુઃખાતિગો ભવેत् તમં સર્વદા વંદે
विचारे पइये गोविंद जन जप किए पुष्टि पदारथ चार आनंद रूप तन मन धन यह मेरो सर्वस परमानंद श्री वल्लभ भजहु निस दिन गान करहु सुछंद तन मन धन निरति निरखी मेरे नैन सिरावो श्री हरि बदन मुख चंद आनंद मगन सदा रहूं रवि दर्शन मानहु अरविंद तन मन धन यह मेरो सर्वस परमानंद सुभग मूरति जिन नैनन निरखे सो जैन परे प्रेम के पंद तन मन धन यह मेरो सर्वस परमानंद यह महानिधि मेरे हृदय कमल ते छिनमति टारो कहत गोविंद तन मन धन यह मेरो सर्वस परमानंद आनंद रूप श्री वल्लभ को अपने जिए जानो। गए बरस
सर्वोत्तम स्तोत्र में अपन आनंद परमानंद तक पहुंचे थे, या आनंद परमानंद के सरोवर में अपन तैरे नहीं आते, खाली किनारा तक पहुंचे थे। जहां तक पहुंचे वहीं से फिर से शुरू करेंगे अपन। आनंद परमानंद, सुख परम सुख, शांति परम शांति, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें एक भाषा में दूसरे को भाव बहुत बार व्यक्त किया जाए और निरंतर अपने को निश्चय नहीं हो पावे, आनंद क्या, सुख क्या। जैसे अपन अंग्रेजी में प्लेजर कहें, हैप्पीनेस कहें, जॉय कहें, ब्लिस कहें, ये इन एक शब्दन को लेके दूसरे शब्द की व्याख्या हो सके। चालू बोलचाल की भाषा में अपन जब एक बात करते हो तो बहुत इतना एकदम कठोर कोई परिभाषा में नहीं होवे, पर जा वक्त अपन को परिभाषित अर्थ में समझना चाह रहे हैं, तब इन सबन के भेद अपने को स्पष्ट करने पड़े। क्योंकि जो चीज आनंद है या जो चीज शांति है या सुख है या संतोष है, वो कोई एक में ये सारे गुण हो सके हैं, पर वैसे गुण सारे के सारे एक हैं, ऐसे नहीं कहा जा सकता। आप लोगों को याद हो गए वक्त तो जहां अपन ने ये विषय छोड़े हो, तो वो ये बात थी कि सुख के जो चार भेद भगवान ने भागवत में बताए, सात्विकम सुखम आत्मोत्थम, विषयोत्थम तो राजसम, तामसम दैन्यमोहोत्थम, मननिष्ठम निर्गुणम स्मृतम। अब बात ध्यान से समझो कि यहां आनंद की परिभाषा सुख के शब्द में दी गई है और उलट पुलट करके सुख की परिभाषा आनंद के शब्द में भी अपने को शास्त्र में दी गई बहुत जगह मिले। आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठ तस्येयं सर्वा पृथ्वी वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एका मानुषा आनंद तेय शतम मानुषा आनंद श्रोत्रियस्य च कामतस्य। तो कहीं सुख को अर्थ करते वक्त आनंद के रूप में अर्थ किया जाए, कहीं आनंद को अर्थ करने के लिए सुख शब्द को वापरा जाए। तो एक बात खास ध्यान से समझनी, जो ये भागवत में अपन ने गए बरस श्लोक देखे तो कि आनंद माइनस भगवन निष्ठा बराबर कोई न कोई सात्विक सुख या राजस सुख या तामस सुख हो जाए, और सुख प्लस भगवन निष्ठा कर दो तो कोई न कोई आनंद को प्रकार हो जाए।
तो जब आनंद के अर्थ में सुख को समझना है या सुख के अर्थ में आनंद को समझना है, तो ये थोड़ा प्लस माइनस अपने को करना पड़ेगा। वह अर्थ में जा अर्थ में अपन आनंद की परिभाषा कर रहे हैं। जो बोलचाल में आनंद और सुख है वो तो एक दूसरे के साथ वापरे जा सकें, पर हर स्थिति में जो खास परिभाषा के तहत बात छुट्टी करी जा रही है, वो बात ये है या में कि सात्विकम सुखम आत्मोत्थम विषयोत्थम तो राजसम। सात्विक आत्मासु प्रकट होने वाला जो सुख है वो सात्विक सुख है। विषय सु पैदा होने वाला सुख राजस है। और दैन्यसु मोहसु मदसु मात्सर्यसु कामसु क्रोधसु लोभसु मोहसु, ऐसे सब सु पैदा होने वाले जो सुख हैं वो तामस सुख हैं। इनको तामस या राजस कह के इनमें प्रकृति के गुण को संबंध बताया। माने आनंद जा वक्त प्रकृति के गुण में जुड़ जाए है, वह वक्त कहीं न कहीं कोई न कोई सुख को रूप ले ले है। और आनंद जा वक्त प्रकृति के गुण की पकड़ सु जकड़ सु बाहर निकल जाए है, सुख समझ लो। सुख जा वक्त प्रकृति के गुणन की पकड़ सु या जकड़ सु बाहर निकल जाए, तब वह को अपन आनंद कहे हैं। ये एक बात, ये जो मैंने चार्ट बांटे है आपको आनंद को, वहाँ में देख लोगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी कि विषयानंद कहाँ है, बाकी प्लेसिंग आप देख लो। और आत्मानंद या ब्रह्मानंद या भजनानंद कहाँ है, बाकी जगह आप देख लो तो आपको पता चलेगा। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, खाली टाइटल बांचने से बात समझ में नहीं आएगी। पर ये जो सारो सिस्टम है, वह सिस्टम को समझने के लिए मूल मुद्दा की बात जो एक समझनी है वो ये कि ये जो भी कुछ विचार आनंद को या जड़ प्रकृति को या चेतना को या परमेश्वर को, ये जो भी कुछ विचार है वो सब अक्षर ब्रह्म के जो एक सर्कल है, अक्षर ब्रह्म का जो एक वर्तुल है वाक्य अंतर्गत है। अक्षर ब्रह्म के बाहर कुछ नहीं है। ये बात ध्यान से देखो तो बड़ा जो सर्कल है वो अक्षर ब्रह्म है। तो वहाँ में मने विषयानंद हो, चाहे आत्मानंद हो, चाहे ब्रह्मानंद हो, चाहे भजनानंद हो, सब अक्षर ब्रह्म के अंतर्गत कथा है। और सब कुछ अक्षर ब्रह्म के अंतर्गत है। ध्यान से समझोगे तो ख्याल में आएगा कि तद्धाम परमम मम, अपन जाको पुरुषोत्तम कहें, वो पुरुषोत्तम भी अक्षर ब्रह्म के अंदर विराजे है। जैसे मकान मालिक मकान में रहवे, ऐसे तद्धाम परमम मम, तो पुरुषोत्तम देखो कहाँ है, सच्चिदानंद पुरुषोत्तम, वो कहाँ है तो आपको दिखलाई देगा, अक्षर ब्रह्म के भीतर है। और एक बात फिर से ध्यान से देखोगे यही ग्राफ को तो और समझ में आ जाएगी कि सबके भीतर पुरुषोत्तम है। सो जो इनर मोस्ट कोर है वो पुरुषोत्तम है, और आउटर मोस्ट वाला जो सर्कल है वो अक्षर ब्रह्म है। अभी जब अपना सर्वोत्तम स्तोत्र को चलेगो तब भी अपन को यह बात को समझने को काफी अवसर आएगा, जहाँ श्री गोकुलनाथ जी कह रहे हैं कि आनंद मतलब अक्षर रूप ले लो और परमानंद मतलब पुरुषोत्तम ले लो। तो ये अपन नहीं समझेंगे फ्रेम कि अक्षर क्यों ले लो और पुरुषोत्तम क्यों ले लो, तो अपने को फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये क्या चक्कर हो गया अचानक। पर ध्यान से देखो तो पूरी बात समझ में आएगी कि कोई दो कथा नहीं है, एक ही कथा है। एक बाहर की दीवार, एक भीतर बैठे हुए हो कोई स्वरूप, ऐसे ये दो कथा नहीं है, एक ही कथा है करके जो आनंद है
वही कोई एक पहलू सु परमानंद है, और जो परमानंद है वही कोई एक दूसरे बाहरी पहलू में आनंद बन रहे है। बाकी पूरी एक सिस्टम है, वो सिस्टम समझ जाओगे तो ये ग्राफ तो समझ में आएगा। ये निरंतर शब्द वापरने पड़ेंगे अपने को, कहाँ से शब्द आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये क्या विषय आगे अचानक करके मैंने पहले से बांट दी है। और मेरे पर बड़ी आप लोगों की कृपा होगी कि जितने दिन 8 दिन प्रवचन चले उतने दिन 8वें दिन आप आपको लेके आओ, बस्ती में बेचनी दो छापा के साथ। तो क्या है कि आपको रेडीमेड रेगनर की तरह आपको रेफर करने में सुविधा होगी, और बस्ती में बेच दोगे तो फिर तो मुश्किल है। फिर जितनी लिमिटेड कॉपी छपाई है तो इतनी कृपा करोगे तो वह आपको आभार। तो एक बात ध्यान से समझो कि ये अपन आनंद परमानंद को मूल रूप में तो समझ रहे हैं, पर ये तो वाको स्थान और वाको जो आपसी संबंध है वो अपन ने देखो, पर साथ साथ जो अपन ने ये सुख के शब्द में आनंद को परिभाषित करना चाह रहे हो, वह में थोड़ी सावधानी से अपने को और देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अक्सर सुख जो अपने को हुआ है, माने जा स्थिति में अपन है, अपने स्तर की बात है, अपने स्तर की बात में अपन सुख सु आनंद को जुड़ो करके समझ पाए जरा अपने लिए कठिन बात हो जाए, क्योंकि अपन को आनंद बहुत कम अनुभव में आ रहे हैं। और जब भी अपन को कुछ खोजबीन है, या जब भी कुछ अपन चाहें, या जब भी कुछ पाना चाहें, बहुत कम ऐसे जीवन में क्षण आवे हैं कि जब वक्त अपन आनंद को खोज रहे हो, अथवा जब वक्त अपने को आनंद मिलते हुए, अक्सर अपने को सुख मिलते रहे। और सुख में आदमी तल्लीन भी इतना हो जाए, सुख की लालसा भी आदमी के भीतर इतनी हो जाए कि फिर भेद नहीं हो पा रहा है कि सुख और आनंद में कौन सी तरह को भेद है। तो ये बात अपने को थोड़ी ध्यान से समझनी पड़ेगी। सिर्फ अपने ही पुष्टि मार्ग या महाप्रभु जी के ही मत के हिसाब से नहीं, पर एक सामान्य जनरल जो फ्रेमवर्क है ये आनंद और सुख के भेद की, वह तहत भी अपने को समझनी पड़ेगी। जैसे कि अपन आपको बिल्कुल खुलासा से समझ पाना कि कहाँ सुख की बात आ रही है, कहाँ आनंद की बात आ रही है। जब वो समझेंगे तो महाप्रभु जी वो अपन सुख से जुड़े आनंद के रूप में समझ पाएंगे। जब वो समझेंगे तो अपन आनंद सुख और अधिक जो परमानंद है वो बात समझ पाएंगे। और यदि अपन ने कहीं सुख में महाप्रभु जी को मिस इंटरप्रेट कर लिया तो महाप्रभु जी कोई सुख है, तो फिर महाप्रभु जी का स्वरूप अपने को समझ में नहीं आएगा। तो ये अपने को खास ध्यान से समझना है कि सुख और आनंद को भेद कैसे समझना। ये सिर्फ अपने ही धर्म या दर्शन को विषय है ऐसा नहीं। जितने भी धर्म और दर्शन हैं उन सब में या विषय में कुछ कुछ सोचो, कुछ कुछ विचारो है। और जो सामान्य या चिंतन या सामान्य जो मनोवृत्ति जाने न धर्म से कछु संबंध है न दर्शन से कछु संबंध है, माने न श्रद्धा को कोई विषय है न बुद्धि को कोई विषय है, जो आदत पड़ी हुई है। आदत पड़ी मैंने जैसे कुत्ता की पूंछ बांकी हो तो बांकी रह जाए, कितने भी साल आपको भोंगली में रखो पर निकालो तो फिर टेढ़ी निकले बाकी। ऐसी जो अपनी आदतें पड़ी हुई हैं वाक्य तहत जो है वो कई बातें अपन आनंद के रूप में, कई तरह के सुखन को अपन आनंद के रूप में ले रहे हैं, पर वो सब आनंद नहीं है। चार्ट में अपन आनंद को परिभाषित करना चाह रहे हैं। सुख हो सके, सुख को कौन इनकार कर सके? क्यों कि कोई को सुख हो रहे हो वह को कोई इनकार तो कर ही नहीं सके। कोई वह को कैसे इनकार कर सके? तो जैसे एक सामान्य बात समझो, आपके आधुनिक युग की
जो दो प्रधान संघर्षात्मक विचारधाराएं हैं, जो अब दोनों ही प्राय अस्तप्राय हो रही हैं, क्योंकि दोनों ने मनुष्य जाति के साथ बहुत ज्यादा छलना की और कुछ भी जो प्रॉमिस करी वहां में से कुछ भी मनुष्य को दोनों विचारधाराएं न दे पाई। वो विचारधाराएं हैं पूंजीवाद और साम्यवाद की। तो पूंजीवाद अपने आप में समझो, पूंजी कोई बुरी चीज नहीं है। यही तरह से अपने आप में साम्य भी कोई बुरी चीज नहीं है। कोई चाहे कि नहीं चाहे, हर जगह कोई न कोई वस्तु का साम्य तो हो गई है, और कोई चाहे कि नहीं चाहे, कहीं न कहीं कुछ न कुछ पूंजी तो इकट्ठी हो गई है। और रशिया में भी बहुत पूंजी इकट्ठी है, लीडर के पास, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं उन लोगों के पास। अपने यहाँ जो गरीबों के उद्धार करो करके पूंजी दो सबको धंधा करने के लिए, वो पूंजी गरीबों को नहीं मिली, कोई बनते ही लोग ले गए सब बैंक पट्टा में और चली गई। तो ये सब क्या है, सुख की छलना है जो आधुनिक चिंतन ने अपने को दी है, दोनों ही साइड में। और इन दोनों साइड में जो सुख की छलनाएं गई हैं, उन छलना में जो मुद्दा उछाले गए पूंजी को या साम्य को, वहां में कोई दोष नहीं है। तो जो वहां में लफड़ा भयो है, वाकु एक वाद बनाने सु जाकू अपन सुख समझ रहे थे, वहां में सु कई तरह के दुख पाछे निकले और कई तरह के दुख के वो कारण बने। तो अपने यहाँ भी अपन गांव के राजनीति की चिंतन क्यों करें? जैसे अपने पुष्टि मार्ग में भी अपन सोचें, ये पूंजीवाद और साम्यवाद ने बहुत दुख पैदा किया है। तो बालकन के पास कोई के पास एक निधि आ गई, वह निधि के वो पूंजीपति हो गए, वो पूंजीवादी हो गए। ट्रस्टी ने, वैष्णवन ने सोचा करे यार मनोरथ तो हम करा रहे हैं, खर्चा तो हमारे से चल रहा है, तो साम्यवाद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पूंजीपति तुम ही अकेले क्यों गए, ट्रस्टी हमको भी बनाओ, हम थोड़ा साम्य लाओ। ये साम्यवाद वर्सेस पूंजीवाद अपने आप ही है, पुष्टि मार्ग में भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो वही झगड़ा, वही छलना, एक दूसरे को हक खा जाना, एक दूसरे के हक को खत्म करना, कोई तरह से अपनो जिसकी लाठी उसकी भैंस, और छलना और सब तरह को प्रपंच जाको अपन सुख मान रहे हैं, वहां में दुख भी कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। नहीं जुड़े हुए हैं ऐसी बात नहीं। जहाँ निधि को अपन उछाल के ऐसे पूंजीपति बन के, पूंजीवादी बन के कहें भाई ये हमारी कैपिटल है, ये निधि, ये महाप्रभु जी की निधि है, उजाई जी की निधि है, या कि मछली खाओगे तो बड़ा स्वाद आएगा, तुम्हारे घर में तो मछली बननी तो मुमकिन है, इनके मनोरथ कराओ तो तुमको बड़ा जो है वो लाभ होगा। और वह छलना के कारण बेचारे बहुत सारे वैष्णव हैं, दे दे मनोरथ, दे दे दर्शन, दे दे भटकन, यहाँ की वहाँ की करते करते फिर उनको अचानक जो है वो, जैसे मार्क्स ने कही थी कि यदि तुमको खोना है तो कुछ नहीं खोना है अपनी बेड़ी के सिवाय, और पाओगे तो सब कुछ पा जाओगे, सो रिवोल्ट करो सर्वहारा बन के। तो वैष्णव ने भी फिर रिवोल्ट कर दिया। तो अब ऐसा, अब देखो एग्जैक्ट यही सिचुएशन हो रही है पुष्टि मार्ग में भी। वैष्णव कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी का है तो हमारे भी मंदिर खोलो, कभी वाशी में खुल जाए, कभी नई बम्बई में खुल जाए, कभी यहाँ खुल जाए। वो भी कोई एक निधि पधरा दे, निधि नहीं पधरा में तो निधि को शेख पधरा दे, नहीं पधरा में तो कोई न कोई पाछे जैसे दल बदलू हो जाए ना कोई साम्यवाद में से पूंजीवाद में घुस जाए इलेक्शन जीतने के लिए, कोई साम्य पूंजीवाद में से साम्यवाद में घुस जाए इलेक्शन जीतने के लिए। ऐसे जो कोई है वो महाराज जो है पूंजीपति होते हुए वामे फेवर में चले जाए, कोई महावैष्णव जो है वो साम्यवादी होते हुए महाराज के फेवर में आ जाए। ये सब छल बल कल सब उपाय सुख दुख के जो द्वंद्व हैं, वो जैसे राजनीति में चले, जैसे समाज में ग्लोबल लेवल पे चले, वो यद पिंडे कर ब्रह्मांड में अपने आप निरंतर छल बल कल सब चल ही रहे हैं बात तरीके के। और अपने को भी वहां सुख की भ्रमणा हो जाए कि हाँ ये तो बड़ा सुख आ गया, चलो आज 56 लोग हो गए, आज कुंडवारा हो गया, आज भागवत कथा हो गई, तो वहां में कोई नहीं कोई पैसा बटोर के ले जाए पाछो बैंक की लोन की तरह। बैंक लोन मेला में
लोन है बाकी, वो लोन गरीब को मिली कि नहीं मिली, ले कोई और ही गया पास लोन, ऐसा सब हो है। ये सब छलबलता चलती रहे, या में अपन को आनंद की भ्रमणा हो जाए, पर ऐसा चलाना आनंद जैसी कोई बात नहीं है, ध्यान से समझो। ये सब दुख संबलित सुख है, कुछ ऐसे सुख हैं जहाँ में अपने को इंद्रिय सुख, जैसे शास्त्र में कहो कि इंद्रिय सुख जो है, मैंने आंख से रूप देखे को सुख, कान से शब्द सुनने को सुख, जीभ में मछली के स्वाद को सुख, ऐसे ऐसे कुछ कुछ इंद्रिय सुख हैं, और इन सुखन में पाछे कोई दुख जुड़े हुए हैं। सो इन सुखन में दुख जुड़े हुए हैं करके बहुत ने ऐसे सोचो कि नहीं, आनंद की परिभाषा यदि अपने को करनी हो तो ऐसी परिभाषा करनी चाहिए कि आनंद वह चीज को नाम है, कि वह सुख को नाम है कि जा सुख में कोई तरह को दुख नहीं होता है, माने त्रिविध दुख रहित जो सुख, वह को नाम आनंद। अब एक बात ध्यान से समझो, जैसे ही साम्यवादी ने अपने को प्रॉमिस दे दी थी, पूंजीवादी ने प्रॉमिस दे दी थी कि सब फिर सुखी हो जाएंगे, कुछ जो आ रहा है तो ये सुख दुख हो जाएंगे, ऐसे जैसे प्रॉमिस करके अपने को छल लियो, पूंजी कहीं और इकट्ठी हो गई और गरीब लोग वहां दे आए वोट, या तरह के को छलबलिया में भी हो गए। पर एक बात ध्यान समझो कि जब सुख दुख रहित सुख अपन पाना चाह रहे हैं तो वो मिलना बहुत मुश्किल है। करके अपने यहाँ के दर्शन की जो शुरुआत को, प्राइमरी जो दर्शन कहवा हुआ है, आपको अपने यहाँ भारत में चारवाक दर्शन कहो गयो, जाको पश्चिमी संस्कृति में अपन पैरेलल कोई है तो हेडोनिज्म के या मटीरियलिज्म के, तो हेडोनिज्म माने खाओ पियो मौज मारो, तो जो धर्म दर्शन है। तो चारवाक मत में एक बड़ी मजेदार बात कही, आनंद की परिभाषा करते वक्त, और चारवाक मत में ये बात कही कि जीवन जब तक जी रहे हैं अपन, तब तक तो जो भी सुख आए वो कोई न कोई दुख से जुड़े गए ही हो, क्योंकि जो मेरा सुख है वो कोई तो दुख है, और जाको दुख है वो कुछ न कुछ तो धोचा मारेगा ना पाछे मुझको, ख्याल में कि नहीं। जैसे पूंजीपति ने पूंजी इकट्ठी करने के कारण, साहस करने के कारण, और मैनेजमेंट करने के 3 हिस्सा के कारण इंडस्ट्री में 3 हिस्सा लिए और 1 हिस्सा लेबर को, मजदूर को दियो, तो मजदूर को गुस्सा आ रही है, भाई ये 3 हिस्सा तुम कैसे ले जा रहे हो प्रॉफिट का, 1 हिस्सा हमको कैसे दे रहे हो। तो वो जो सुख भयो, वह सुख के साथ एक दुख भी तो लगे हुए होते ना, कैसे मैनेजमेंट मुर्दाबाद, जो है सो बॉस जो है वो मुर्दाबाद, और ऐसे मैनेजर मुर्दाबाद, वो तो बिना मुर्दाबाद के तो सुख नहीं भोग सकेगी ना। तो वो एक सुख है, साथ में जुड़े हुए एक दुख भी है। ऐसे जो भी अपन सुख भोगना चाहेंगे, ये जो मैनेजमेंट मुर्दाबाद और ये क्या भांडवलशाही मुर्दाबाद और ऐसी ऐसी सब जो मुर्दाबादें हुए हैं, उनमें पाछे कुछ और लेबर ऑफिसर और लेबर यूनियन के लीडर आ रहे हैं, वो पाछे मैनेजमेंट से कुछ घूस खा के और थोड़े में बता दे पाछे, वो वहां भी पाछे वहां भी वो सुख जो मिल रहा है, भाव बढ़ाने, अपना पगार बढ़ाने को और महंगाई भत्ता बढ़ाने को, बढ़ते बढ़ते भी कोई नहीं दुख हो जाए, क्योंकि कोई लेबर में जो ऑफिसर है वो अपना घर भर ले, लेबर में तो जाने नहीं दे पैसा, तो सुख तो मिले थोड़ो, कुछ न कुछ वहां में भी पाछो दुख तो जुड़े भयो हो गई है। करके चारवाक ने बहुत गजब बात कही जो ध्यान से समझने लायक है कि जीवन अपन जब तक जी रहे हैं तब तक कोई भी सुख ऐसा नहीं हो सकेगा कि जा सुख को अपन बिना दुख के जी पाए। और फिर चारवाक धमकी दे रहे कि यदि तुम कोई ऐसा सुख चाह रहे हो कि जा सुख में दुख को कोई संसर्ग ही नहीं होए, दुख सु असंस्पृष्ट सुख तुम चाह रहे हो, जाको तुम आनंद कह रहे हो, चारवाक कह रहे तो मर जाओ तो मिल जाएगा। चारवाक ने बहुत सीधी नगद बात समझा दी, तुम मर जाओ, बस मर गए तुम,
फिर कोई तुमको न दुख रह जाएगा न सुख रह जाएगा। क्यों कि जीवन को नाम ही सुख दुख को चक्र है, और यदि ये सुख दुख तुम झेलने तैयार हो तो मत। तो मरने को माने कही आनंद है। बात ध्यान से समझो कि मरना जो है वो आनंद है। अभी भी आपने छापा में पढ़ी होगी कि वो 39 आदमी वहां एप्पल हार्ट के क्या आते, वो लोग मर गए सब, क्योंकि उन लोगों ने जीवन को सुख दुख को चक्र माने और वो कोई आनंद की तलाश में थे। 2-3 साल पहले भी विलियम जोन्स ने कुछ 900 आदमी को एक साथ मरवा दिए थे। ऐसे सब हुए है क्योंकि जीवन जीना है तो कोई सुख दुख को चक्र है, और जीवन जीना है सुख दुख को चक्र है। और सुख दुख चक्र यदि आपको झेलना नहीं है तो बस सीधो से 1 टके की सौदा की बात है तो मर जाओ। तो यहाँ पे बहुत विचार थे और सब लोगों ने काफी विचार किया भाई मरना ही क्या आनंद है। अब अपन जैसे कोई को कह रहे हैं कि भाई मरना ही आनंद है तो आधो हॉल खाली हो जाएगा। ऐसे कौन होंगे कि भाई मरना आनंद है करके फिर आनंद की तलाश करें। तो मरना ये एक आनंद हो सके, ये चार्वाक दृष्टि है। और ये चार्वाक दृष्टि में मरना आनंद है। चार्वाक दृष्टि में कई भाषाएं बदली, कई भाषा बदली मतलब मेरा मतलब मूल में दृष्टि यही, तो बाकी भाषाएं बदलती चली गई करके जो प्रपोजल होते धर्म के, जो प्रपोजल होते मुक्ति के, जो प्रपोजल होते आनंद के, वो बदलते चले गए लैंग्वेज वाइज, पर मूल भाव यही कोई तरह से अपने आप को खत्म करो और थोड़े से ही हेर फेर से थोड़ा सा एक स्टेज और आगे बढ़ के भगवान बुद्ध ने भी यही बात समझाई कि ये जो जीवन है, धम्मपद में भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छी एक बात कही कि जो आदमी जीवन जी रहा है वो जीवन में संघर्ष को तो कोई टाल नहीं सके, कोई न कोई संघर्ष तो है। हर व्यक्ति कोई न कोई आर्थिक संघर्ष में जुड़े हुए है, कोई काम के संघर्ष में जुड़े हुए और कोई धर्म के संघर्ष में जुड़े हुए है, कोई मोक्ष के संघर्ष में जुड़े हुए है। जीवन में हर जगह कहीं न कहीं कुछ न कुछ संघर्ष तो है। और या संघर्ष को स्वरूप में या संघर्ष के 2 ही परिणाम हो सकते हैं। वो कहें कि एक परिणाम तो ये कि या जीतो, या दूसरा परिणाम है कि हारो। संघर्ष को ऐसा परिणाम कि न तुम हारो न हम हारे, न हम जीते न तुम जीतो, समन्वय। एक बात ध्यान से समझो कि यदि समन्वय करना हो तो संघर्ष करने की जरूरत नहीं थी। तो आदमी ऐसे समन्वय करे है जब अपन गुजराती में बांध छोड़ के, पर वो टेम्पररी हुए हैं, परमानेंट नहीं हुए हैं। क्योंकि जब ऐसी स्थिति देखे भाई अभी दोनों ही मर जाएंगे या मैं कोई तीसरा लाभ उठा के ले जाएगा तो थोड़े दिन के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लें संघर्ष करके, पर अंत में वो सारी बातें टेम्पररी हो है, परमानेंट नहीं हो। परमानेंट जो जीवन को भाव है, भगवान बुद्ध कहें कि संघर्ष को भाव है। और यहाँ में जय पराजय निरंतर बंधी ही हुई है ये जीवन के साथ। और जब जय पराजय बंधी हुई है तो भगवान बुद्ध एक बहुत कहें कि जो भी जय है, जीत रहा है वो क्या करेगा? कोई न कोई के भीतर वैर पैदा करेगा। जीतने वालों, जो भी आदमी जीत रहे है या संघर्ष में, जीवन के संघर्ष में, चाहे वो कैसा भी संघर्ष हो, पति पत्नी को संघर्ष हो, माता पिता को संघर्ष हो, तो दुकानदार को संघर्ष हो, तो धर्म संप्रदाय को संघर्ष हो, राजनीति को संघर्ष हो, धंधा को संघर्ष हो, कोई भी संघर्ष हो, तो जब संघर्ष है वहां में जो जीत रहे है वो जीतने वालों हारने वाले के हृदय में वैर पैदा करेगा। और जब अपन ने वैर पैदा कर दी फिर अपन ऐसी अपेक्षा नहीं रख सके कि अब शांति से तुम जी पाओगे, तब तुम शांति से जी नहीं सकोगे। क्योंकि वैर करने वालों आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कोई न कोई धोचा तो लगाएगा तुमको, क्योंकि तुमने वैर पैदा किया। बड़ी पते की बात बुद्ध भगवान ने कही, तुमने कि भाई क्या करें, हार जाए? तो बुद्ध भगवान क्या हार जाओगे तो तुमको खुद को नहीं आएगी, क्योंकि दुनिया में संघर्ष में हार गए,
सब लोग इतनी हिकारत से तुमको देखेंगे, सब लोग तुमको इतना गलीज समझेंगे कि बस हार गए। कोई धंधा में हार जाओ, कोई धर्म में हार जाओ, कोई परिवार के झगड़ा में हार जाओ, कोई भी चीज में हार जाओगे, हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान की क्रिकेट में हार जाओ तो अपन मर जाएंगे लोग। हार को देखो कितना बड़ा तकलीफ है। क्रिकेट खेल रहे थे, वहां में हार गए, हमें तुम क्यों मर गए, तो मर जाए आदमी। तो बुद्ध भगवान ये बात करें कि हारे को तो वो आदमी को कोई नींद नहीं आएगी, खुद हार गए। वो दिल में ऐसा डंक तो रह दो सांप को जैसा दम से कि आदमी सो नहीं पा रहे शांति से। तो करना क्या किया जीवन में? ये कहें कि न तो हाथ लड़ो, न संघर्ष करो, विड्रॉ करो अपने आप को, उपशम करो। जिन परिस्थिति में संघर्ष पैदा हो रहे है, उन परिस्थिति में तुम उपशम पैदा करो। उपशम पैदा करने से न तुम जीतोगे न हारोगे। मैंने हर संघर्ष को टालो। वैसे थ्योरेटिकली बात बड़ी सच्ची है, पर प्रैक्टिकली देखोगे ना तो बुद्ध धर्म को लंका में देखो कितना संघर्ष चल रहा है, बुद्ध धर्म को वियतनाम में कितना संघर्ष चले हो, बुद्ध धर्म को आज हिंदुस्तान में कितना संघर्ष चल रहा है, दलित वर्सेस सवर्ण को, बुद्ध धर्म को ऐसे ऐसे संघर्ष चले। बर्मा में तो एक बड़ी मजेदार कथा है यार की, आज से कुछ 800-900 साल पहले एक वक्त बर्मा में विचार हो गए दो बुद्ध ग्रुप में कि उपरना कैसे पहनो साधु को। बड़ा भारी विचार चले कि उपरना कैसे पहनो। तो 6-7 दिन शास्त्रार्थ है यार कि उपरना कैसे पहनो। अंत में कुछ निर्णय आया नहीं, तो निर्णय नहीं आया करके मारा मारी गई, वही संघर्ष जय पराजय। वहां में 300 साधु मर गए लड़ लड़के एक दूसरे से, उपरना कैसे पहनो। फिर उन्होंने डेलीगेशन बनाया कि भाई हिंदुस्तान भेजो, शांत झगड़ा को शांत कैसे करना हो। क्योंकि एक संप्रदाय यूं कह रहे हो तो कि बुद्ध साधु को यूं उपरना करना चाहिए, एक संप्रदाय कहता कि नहीं गलत बात, ऐसे नहीं, ऐसे उपरना करना चाहिए। अब यहाँ में सच्चो क्या और झूठो क्या, बहुत गंभीर विषय है। तुमने डेलीगेशन भेजो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान डेलीगेशन आए इंक्वायरी करने के बुद्ध भगवान कैसे उपरना पहनते थे। अब बुद्ध भगवान कभी गर्मी में घूमते थे, कभी ठंडी में घूमते थे। तो ठंडी में घूमते होंगे शायद यूं पहन लेते होंगे, गर्मी में घूमते होंगे तो यूं पहन लेते होंगे। तो डेलीगेशन यहाँ आए वाह जमाना में, वाह जमाना में आके बुद्ध की जो अलग अलग मूर्ति की सब उन्होंने खोजबीन करी और यहाँ से तो रिपोर्ट लेके गए। उन्हें कहीं दोनों तरह से करते थे, तो झगड़ा तो देखा नहीं गया ना, संघर्ष तो टले नहीं। थियोरेटिकली बात सच्ची है कि उपशम होने से ऐसा न जय होगी न पराजय होगी, पर उपशम होवे नहीं है। और उपशम कैसे करना हो, वाको भी जो उपदेश भगवान ने तो बहुत अच्छा दिया है, थियोरेटिकली ध्यान से समझो बाबत को, बहुत गजब को उपदेश दिया। उन्होंने कहा उपशम क्यों नहीं हुआ है, तो वाको उन्होंने उपदेश दिया उपशम याद ये नहीं हुआ है क्योंकि अपने को राग है कोई वस्तु से, कोई वस्तु अपने को अच्छी लगे तो वो कहें कि राग जो है वो तो अग्नि है, अग्नि माने आग है। तुमने कि ये द्वेष क्या है, राग को अपोजिट, तुमने कि ये कली है। ये राग और द्वेष को तुम हटा दो, दोनों राग द्वेष हट जाएंगे, फिर जो है वो तुमको बहुत शांति हो जाएगी। न राग है न द्वेष है तो संघर्ष भी नहीं होगा और तुमको निर्वाण हो जाएगा। निर्वाण तो मतलब क्या, मतलब वो यह कहें कि तुम तब तक ही जियो हो जब तक तुम्हारे भीतर राग और द्वेष है। जब दिन तुम्हारे मन में से राग और द्वेष दोनों खत्म हो गए, तुमको जीने को कोई रीजन नहीं रह जाएगा। और जीने को रीजन नहीं रह गया तो जैसे जलती लौ जो है दिया की लौ, वहां में जब तेल नहीं रह जाए तो अपने आप बुझ जाएगा, तो फूंक मार के नहीं बुझानी पड़े। ऐसे ये राग द्वेष जो है अपने हृदय में रहे हुए तेल के जैसा है, ये तेल को खत्म कर दो तुम, तो ये जो जीवन की लौ है, ये जो जय पराजय के संघर्ष की लौ है जीवन की, वो अपने आप बुझ जाएगी, तुमको शांति हो जाएगी, शांति हो जाएगी, तुमको आनंद मिल जाएगा।
अब ध्यान से देखो, समझो तो बात समझ में आएगी। जो चारवाक बात या जीवन के लिए कह रहे हो, तो बुद्ध भगवान ने या बात को थोड़ी सी ऊपर उठा के, ये शरीर के जीवन से उठा के आत्मा के जो जन्म मरण के चक्र हैं वापस लागू कर दी कि तुम्हारे जन्म मरण के जो चक्र हैं वो खत्म हो जाएंगे जब तुम्हें राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है। क्योंकि आदमी जन्म क्यों ले है? क्योंकि राग है या द्वेष है। न राग बचो न द्वेष बचो, फिर न जन्म है न मरण है। अपने आप वो दिया की लौ जो है, आत्मा जो दिया की लौ है, वो शांत हो जाएगी। वो शांत होने के बाद तुमको निर्वाण हो जाएगा, शांति हो जाएगी। बहुत वैसे आइडियल उपदेश है, या में तो अपन इनकार कर ही नहीं सके। बहुत सुंदर उनके श्लोक में खास लिख के लाए, जयम वैरम पसवती दुखम से पराजित। जय जो है वो वैर को प्रसव करे है, और जो पराजित है वो बहुत दुख से सो पावे है। तो क्या कहनो, कैसो उपसंतो सुखम सेति हित्वा जय पराजय। और जो उपशम करे है वो तो बहुत चैन से सोए है, क्योंकि वो न जीते है न वो हारे है। क्यों नहीं जीते हैं, क्यों नहीं हारे हैं? क्योंकि जो संघर्ष को जो मूल है, बुद्ध भगवान के हैं, नथि राग समो अग्नि, नथि देश समो कली, नथि खंड समा दुखा, नथि शांति परम सुखम। ये राग के जैसी कोई आग नहीं है जो जलावे अपने को, द्वेष के जैसा कोई कली नहीं है जो अपने को मूढ़ बनावे, और ये जो उपशम के जैसा कोई ऐसा शांति नहीं है कि जो तुमको निर्वाण प्राप्त करे है। तो वो कहे कि ये जब तक तुम जी रहे हो तब तक कुछ न कुछ लफड़ा है, और या निर्वाण को पाओ, मैंने अपने आप को खत्म कर दो तो तुमको आनंद की प्राप्ति हो सके। वो भाषा चारवाक की नहीं है, पर वाक्य बीज चारवाक में से निकले हुए हैं कि अपने आप को खत्म करो तब तुमको कोई तरह से आनंद प्राप्ति होगी। बात वहीं के वहीं रहती। पर जैन लोगों ने या तो थोड़ी और अच्छे ढंग से खत्म होने के अर्थ में नहीं कही, कुछ पाने के अर्थ में, कुछ अपने आप को विकसित करने के अर्थ में जैन लोगों ने या आनंद को परिभाषित करना चाहे। और सुख दुख की परिभाषा देते वक्त जो अपने पंचास्तिकाय में मुकुंद कुंद कुंदाचार्य हैं, उनने बहुत अच्छी एक बात समझाई हमें, और वो कहे कि जोग निमित्तम गहनम जोगो मण वयन काम संभूतो भाव निमित्तो बंधो भावो रवि राग देश मोह जुदो। बहुत अच्छी बात है। वो क्या कहे कि जितना भी योग है, ये योग मतलब कांटेक्ट। जो भी कांटेक्ट है वो जब कांटेक्ट होवे तो कोई न कोई चीज को ग्रहण कर ही ले। जैसे समझो गोबर पड़े मट्टी में, तो जब उठाओगे तो थोड़ी मट्टी वहां के साथ आ ही जाएगी। मट्टी में कुछ गोबर की भेज आ जाएगी। तो जहां भी योग है, एक दूसरे से जोड़ है, वहां कुछ न कुछ ग्रहण, एक दूसरे को कुछ करेंगे। योग निमित्तो गहनम। और ये जो योग है वो क्या है? मन वयन काम संभूतो। ये मन वचन और काम से संभूत है। जितना भी जोड़ है आदमी क्यों करे है? क्योंकि कहीं तो मन से जुड़े है, कहीं तो वचन से जुड़े है, कोई न कोई अपने काम से जुड़े है। और ये मन वचन और काम नहीं, काय संभूत हो, काय से जुड़े है। मन वाणी अथवा काय से आदमी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा